अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। कल एंड कहाँ किया था? स्प्रिंग 19। ऑटम 23 खोलें। ऑटम 23। ऑटम 23। पहला ही होगा सवाल। नहीं पहला नहीं, सॉरी, नहीं, दूसरा। 2 ऑटम 23 है ना, दूसरा। शादाब इंडस्ट्रीज वाला। शदाब ने तो कुछ नहीं किया। शहाब। शहाब इंडस्ट्रीज के नाम से सवाल है। कितने नंबर? 8 नंबर। जल्दी से आप सॉल्व कर दें। आप लोग कर दें। और मैं याद दिला दूं, एक सवाल मैंने ना बोर्ड पे खुद सॉल्व किया था, पता नहीं रेप्लिका लिमिटेड के नाम का। उसमें EOQ निकालने के लिए हम फार्मूला नहीं लगा पा रहे थे, एनुअल डिमांड ही नहीं थी, लेकिन उसमें टोटल ऑर्डर कॉस्ट, टोटल होल्डिंग कॉस्ट दी हुई थी, इक्वल करके किया था। ये उसी को देख के बनाया हुआ सवाल है। बॉटम 23 आप लोग, शहाब इंडस्ट्रीज वाला, ये आप लोग जल्दी से सॉल्व कर दें, फिर ये पार्ट ए खत्म इस चैप्टर का। अच्छा, मैंने उस सवाल का रेफरेंस जरूर दिया था, लेकिन ये मतलब जरूरी नहीं है कि EOQ निकालना है। दिया हुआ EOQ कितना है? ये 50,000 EOQ है, क्योंकि SIL प्रेजेंटली यूजेस EOQ, तो ये EOQ है। एनुअल डिमांड निकालनी पड़ेगी। अच्छा, सवाल में किनको कंपेयर करना है? 3 को। एक EOQ और 2 डिफरेंट डिस्काउंट ऑफर थे।
जी जी 24 लाख टोटल ऑर्डर कॉस्ट 24 लाख, टोटल होल्डिंग कॉस्ट 24 लाख। हाँ, आपको ये मैं ऑटम 23 की बात कर रहा हूं, फार्मूले खोल देता हूं। ये बताया था कि अगर ईओक्यू फॉलो होता हो तो ये दोनों बराबर होते हैं, और अगर इन दोनों का टोटल 48 लाख है। अच्छा, कैसे पता? ये उस तरीके से करना है सवाल, क्योंकि टोटल ऑफ ऑर्डर एंड होल्डिंग कॉस्ट दिया हुआ, इतनी अजीब चीज दी हुई है, और आप सवाल में जो मर्जी तरीका निकालें एनुअल डिमांड नहीं निकाल सकते। तो इसलिए इस अजीब से जुमले से हमें आइडिया मिल रहा है कि अच्छा ये वो वाला सवाल है। तो इसमें टोटल ऑर्डर कॉस्ट इज इक्वल टू ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर इनटू एनुअल डिमांड ओवर ईओक्यू, और टोटल होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल टू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट इनटू एवरेज इन्वेंट्री, और चूंकि सेफ्टी स्टॉक नहीं है तो ईओक्यू बाय 2। अब अगर आप इसको यूज करेंगे तो ये 24 लाख है, ये 2 लाख है, एनुअल डिमांड पता नहीं, ये 50,000 है, यहां से एनुअल डिमांड निकलेगी 6 लाख, ये 24 लाख है, ये पता नहीं कितनी है, ये 50,000 है, और ये तो आप पहचानते ही हैं 2। यहां से होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर निकलेगी 96। एनुअल डिमांड आ गई, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर आ गई, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट आ गई। अब आपको 3 अलग अलग ऑप्शंस को कंपेयर करना है। ये सबको कहा था सवाल करने को, आने वाले भी बगैर आने वाले भी कर लिए।
अरे तो सारी फिगर निकाल दी मैंने। चलें बस, अगर कर रहे थे तो हो जाना चाहिए था। अच्छा, अगर कर रहे हैं और कोई चीज नहीं हो रही तो बेटे पूछ लें। चलें, ये पार्ट ए बहुत है और मेरा ख्याल है मैंने ना शायद सारे ही सवाल कर लिए हैं। वो पुराने रहते हो तो रहते हो, अदरवाइज हमने तकरीबन सारे सवाल कर लिए। इस चैप्टर का दूसरा हिस्सा, अच्छा, ये जो OQ डिसाइड कर रहे थे, कभी EOQ निकाला, कभी आपस में कंपैरिजन किया, क्या असेसमेंट है? बहुत मुश्किल है, ठीक है, समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है, आसान है, सही है। तो ये आसान ही है और बाकी टॉपिक्स बाकी चैप्टर से नहीं है रिलेटेड। पार्ट बी, इस चैप्टर को मैंने शुरू में दो हिस्सों में बांटा था। एक थे डिसीजंस रिगार्डिंग इन्वेंट्री लेवल्स, ये करते हैं अब। इसमें कुछ आसान सवाल हैं और कुछ जो है वो अखीर ही मुश्किल हैं, और रीसेंट ट्रेंड अखीर ही मुश्किल है। इन्वेंट्री लेवल्स, अच्छा, अगर हॉस्टल में रहते हैं तो पता नहीं पानी की टैंकी का क्या हालात है, लेकिन पानी की टैंकी में पानी हर वक्त भरा रहना चाहिए, या कोई टॉयलेट से आवाज देगा तो चलाएंगे मोटर, है भरा रहना चाहिए। तो हर वक्त मोटर चलती रहे? फिर नहीं, हर वक्त क्यों ना चलती रहे? भाई भर जाएगी तो पानी गिरेगा, और कुछ इलाकों में पानी की टाइमिंग भी है, हो सकता है कि इस ड्यूरेशन में पानी ना होता हो, तो फिर क्या करें? थोड़ी थोड़ी देर में जाकर छोटे देख के आओ पानी कितना रह गया, टैंकी कितनी खाली रह गई। अच्छा, घर में सबसे ज्यादा टेंशन किसको होती है टैंकी भरने की? है अम्मी को। तो अम्मी कैसे ख्याल रखती होंगी कि टैंकी भरने की जरूरत है कि नहीं है? सुबह सुबह देख लेंगी, यानी उन्होंने अपना रोजाना का मामूल बना दिया। ठीक है, और क्या तरीके हो सकते हैं? कुछ लोगों ने टैंक, पानी के टैंक्स में वो एक सेंसर लगाया होता है, तो उस लेवल से नीचे पानी जाता है तो ऑटोमेटिक मोटर चल जाएगी। ऑब्जेक्टिव क्या है जी सारी मेहनत का? कि जरूरत हो तो पानी खत्म ना हुआ हो। और चले और चीजों की मिसाल लेते हैं। घर में चीनी तो रोज थोड़ी थोड़ी लाके रख लिया करें, नहीं। जब कोई मेहमान आए, चाय पीने लगे और चीनी ना हो, फिर भेजें छोटे को भी खरीदने के लिए, नहीं। तो फिर कैसे हिसाब रखें कि कब खरीदनी है? महीने के शुरू में एक हिसाब लगा लें कि इतनी चीनी चाहिए, और अगर महीने का हिसाब इग्नोर करें तो हमें एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद चेक करना पड़ा करेगा
कि कितनी चीनी रह गई है। अच्छा, बिल्कुल खत्म हो जाए तो मंगवाएं या थोड़ी रहती हो तो मंगवाएं? ये कैसे फैसला होगा कितनी रहती हो तो मंगवाएं? हाँ जी, अब अगर आपको कहा चीनी लाने को और अम्मी को पता है कि कहेंगे तो 3 दिन बाद आनी है, तो वो कितना मार्जिन रख के चीनी का अगला ऑर्डर प्लेस करें? 3 दिन का। तो इन सारी मेहनत के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है कि खत्म ना हो। तो फिर ऐसा करें, अगली नस्लों की अभी खरीद के रख लें ताकि खत्म होने की टेंशन ही ना हो, है सस्ती भी मिल जाएगी। तो इसमें क्या मसला है? खराब ना हो तो मतलब चावल ला के रख लें, तो पुराना तो ज्यादा काम का होगा, तो उसके लिए फिर एक 10 मरले का घर लेके रखना पड़ेगा, उसका किराया देना पड़ेगा। तो 2 जगह बैलेंस करना पड़ेगा, इतनी कम ना हो कि जरूरत के वक्त खत्म हो जाए और इतनी ज्यादा ना हो कि बिला वजह हम बच्चों की पढ़ाई पे जो फीसें देनी थी वो भी चीनी के घर किराए पे लिया हुआ उसका किराया दे रहे हैं। तो ये सारी अक्लमंदी यहां पड़नी है कि स्टोर में कितने यूनिट्स रह जाएं तो नए खरीदने का ऑर्डर दे देना चाहिए, और उर्दू वाला और ऑर्डर नहीं, वो तो मैंने बोल दिया कि कितने रह जाएं तो ऑर्डर दे देना चाहिए, और कितने कम से कम हो, इससे ज्यादा अगर नीचे गए तो खतरा है, या किससे ज्यादा ना हो, अगर इससे ज्यादा स्टोर का बैलेंस बढ़ गया तो फिर हम लोग बिला वजह रखे बैठे हैं, फिर हमें दोबारा सोचना पड़ेगा कि शायद हम ओक्यू ठीक नहीं मंगवा रहे। तो इन्वेंट्री लेवल्स के अंदर हमें इन्वेंट्री यानी स्टोर में बचा हुआ बैलेंस की मुख्तलिफ कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। जब ओक्यू पढ़ा रहा था तो हम कहां खड़े हुए थे साल के शुरू में, और क्या क्या डिसाइड हो चुका था? एनुअल डिमांड डिसाइड हो चुकी हुई थी, और अब जो हमने फैसला करना था वो फिर फॉलो होना था। अब हम जहां खड़े हैं ओक्यू भी डिसाइड हो चुका हुआ, यानी इसमें और पिछले में सिर्फ एक स्टेप का फर्क है कि ओक्यू भी डिसाइड हो चुका हुआ है। तो इस टॉपिक का कॉन्टेक्स्ट यह है कि हम साल के शुरू में खड़े हैं और एनुअल डिमांड तो डिसाइड हो ही गई हुई है, ओक्यू भी डिसाइड हो चुका हुआ है। चले लिख लिया। मैं आपको ना कुछ फार्मूले बना के दूंगा, और वो फार्मूले बनाने से पहले मैं आपको समझा भी देता हूं। अच्छा, सिर्फ समझाने के लिए ग्राफ बना रहा हूं, अगर ये ग्राफ समझ ना आए तो बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करानी इस ग्राफ को। स्टोर में पड़ा हुआ स्टॉक, इन्वेंट्री लेवल यानी स्टोर में कितने यूनिट्स हैं, इन्वेंट्री बैलेंस मतलब इन्वेंट्री बैलेंस कितना है, ये मतलब है इस बात का। इन्वेंट्री लेवल मतलब इन्वेंट्री बैलेंस। अगर बिजनेस यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करता है और साथ ही सप्लायर की दुकान नहीं है, तो फिर ऑर्डर प्लेस करने के कुछ अरसे बाद यूनिट्स पहुंचते होंगे। तो बिल्कुल जब स्टोर खाली हो जाए तो ऑर्डर प्लेस करना चाहिए नहीं ना, हमें कुछ दिन का मार्जिन रखना चाहिए। उस टाइम पीरियड को कहते हैं लीड टाइम। ये आप अपने अल्फाज में अपने आप को बता दें। ऑर्डर प्लेस करने से लेके यूनिट्स पहुंचने तक जितना टाइम लगता है उसको लीड टाइम कहते हैं, LEAD। ऑर्डर प्लेस करने से चीजें पहुंच जाने तक इसको लीड टाइम कहते हैं, LEAD। लिखा, लीड टाइम लिख लिया। हमें कॉन्सेप्चुअली पूछ रहा हूं, फार्मूला नहीं बना रहा, कॉन्सेप्चुअली पूछ रहा हूं। हमें कितने यूनिट्स रह जाएं, फार्मूला नहीं कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूं, कितने यूनिट्स रह जाएं तो हमें ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। इसके लिए क्या बात जहन में रखनी है?
जितना टाइम आने में लगेगा उस दौरान जितने कंज्यूम होने होंगे उतने बच जाए तो ऑर्डर प्लेस कर दें। जैसे अगर खाना खा रहे हैं बैठे हुए और डंगरों की तरह खा रहे हैं तो पेट ही नहीं भर रहा, तो अब जो प्लेट के अंदर मौजूद है वो तो खत्म हो जाएगा, तो अगले खाने का ऑर्डर कर दें जब प्लेट खाली हो जाए। फिर जितनी देर में नया खाना आएगा उतनी देर तो खाना हो ना, तो इस चीज को कहते हैं रीऑर्डर लेवल। फार्मूला बताता हूं अभी। एक बिजनेस ने सेट कर लिया रीऑर्डर लेवल, लेट्स से 8000 यूनिट्स। क्या इंटरप्रिटेशन हुई इसकी कि जब भी स्टोर में बैलेंस 8000 रह जाया करेगा तो ऑर्डर प्लेस कर दिया करेंगे रीऑर्डर लेवल के। इन सबके फार्मूले बना के दूंगा आपको कि कितने यूनिट्स रह जाएं तो अगला ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए, रीऑर्डर लेवल। जब पहली दफा यानी बिल्कुल पहले दिन सामान जस्ट पहली दफा पहुंचा है तो स्टोर में कितने यूनिट्स हो गए हैं? OQ के बराबर। क्यों? क्योंकि जितने हमने यूनिट्स मंगवाए थे पहले दिन तो उतने ही पहुंचे हैं। तो पहले दिन जब जैसे ही सामान पहुंचा पहले दिन इतना स्टोर का बैलेंस था। उसके बाद दिन गुजरते रहे, यूनिट्स इस्तेमाल होते रहे, कम होते 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 यहां तक पहुंचा तो क्या हुआ? ऑर्डर प्लेस कर दिया। लेकिन ऑर्डर आने में भी टाइम लगेगा, तो ऑर्डर आने में कुछ दिन लगे। यहां तक पहुंचा था, पहुंच गया ऑर्डर और इन्वेंट्री का बैलेंस यहां तक पहुंच गया। फिर कुछ दिन गुजरते गए, यहां तक पहुंचा, ऑर्डर प्लेस कर दिया। इस बार थोड़े दिन ज्यादा लग गए और ऑर्डर पहुंच गया तो फिर ऊपर चला गया, लेकिन अब इससे थोड़ा सा नीचे है। फिर उसके बाद यहां तक पहुंचे, क्या हुआ? ऑर्डर प्लेस कर दिया। इस बार वो वेले बैठे थे तो उन्होंने फौरन ही चीजें दे दी, अब ये ज्यादा हो गया। यानी इससे मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि किसी भी दिन स्टोर का लेवल देखें तो कम ज्यादा हो रहा होगा। यहां से रिलेटेड 3 फार्मूले बना के देने लगा। ये जो कहानी बताई है 3 फार्मूले बना के दे रहा हूं। एक ROL का फार्मूला, एक मैक्सिमम लेवल का फार्मूला और एक मिनिमम लेवल का फार्मूला। ये 3 फार्मूले हैं जो मैं आपको डिराइव करके देने लगा। पहले करते हैं रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल, इसको प्यार से ROL कहा करेंगे। अच्छा, अगर आप ये बनाना चाह रहे हैं तो ठीक है, बना लें, तो फिर मैं रुक जाता हूं, आप पहले इसको पूरा बना लें। चले जी, इधर आ जाए कैमरा। रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल होता है कि ये वो स्टॉक का बैलेंस है जहां तक इन्वेंट्री पहुंचेगी तो हम क्या करें? नया ऑर्डर प्लेस कर दें। तो इट इज द इन्वेंट्री लेवल रीचिंग एट विच न्यू ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड। और मकसद क्या होगा? इन ऑर्डर टू अवॉइड स्टॉक आउट। ये होता है रीऑर्डर लेवल।
इसका फार्मूला क्या होगा, उसके लिए मैं ना इसको दो केसेस में बांट रहा हूं। एक केस बना लेते हैं कि डिमांड और लीड टाइम आर सर्टेन। अच्छा, अगर मैं यहां लिखता कि लीड टाइम अनसर्टेन है तो उसका क्या मतलब होता कि 10 दिन भी लग सकते हैं, हाँ जी देखें 12 दिन भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। अनसर्टेन है, सर्टेन का मतलब है कि 10 दिन तो बस 10 दिन। और यहां पर जो वर्ड डिमांड है ना, इस टॉपिक के अंदर डिमांड का वर्ड आना है काफी सारा। डिमांड से मुराद यह है कि स्टोर में पड़े हुए यूनिट्स हैं, उनसे मांगने आएंगे लोग। अगर फिनिश गुड्स के यूनिट्स हैं तो मतलब खरीदने आएंगे, और अगर रॉ मटेरियल का यूनिट है तो प्रोडक्शन में चाहिए होंगे। इसको कह रहे हैं डिमांड। दोबारा, अगर ट्रेडिंग बिजनेस है और डिमांड पर डे है 300 यूनिट्स, क्या मतलब है इस बात का कि रोजाना 300 यूनिट सेल हुआ करेंगे, कस्टमर्स आया करेंगे मांगने। और अगर रॉ मटेरियल है और रॉ मटेरियल की डिमांड पर डे 200 यूनिट्स है तो इसका मतलब है रोजाना 200 यूनिट्स मटेरियल के फैक्ट्री वाले मांगते हैं। यह है डिमांड। तो डिमांड और लीड टाइम दोनों सर्टेन हैं। तो इसका फार्मूला तो आप ही बना देंगे। अगर रोजाना 300 यूनिट्स चाहिए होते हैं और ऑर्डर प्लेस करने से आने तक यानी लीड टाइम 10 दिन है, तो स्टोर में कितने यूनिट्स रह जाएं तो अगला ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए? 3000। तो फार्मूला बन गया डिमांड, और ये ब्रैकेट वाली बात आपकी अकल पे मैं बिल्कुल अच्छा अज्यूम कर रहा हूं। ये मैचिंग रखनी है, यानी अगर डिमांड पर वीक है तो फिर लीड टाइम भी वीक्स में होगा। अगर डिमांड पर मंथ है तो फिर वो भी मंथ में होगा। ये मैचिंग रखनी है। डिमांड और लीड टाइम इज अनसर्टेन। अच्छा, दोनों भी अनसर्टेन हो सकते हैं। मैंने बेशक अभी एक के बारे में कहा है, लेकिन दोनों भी अनसर्टेन हो सकते हैं। तो अगर सर्टेनिटी है तो ROL इज इक्वल टू दिस, और अगर अनसर्टेनिटी है तो ROL का फार्मूला यहां लिखता हूं। कॉन्सेप्चुअली ROL क्या है? ROL दिन है, फिर यूनिट्स हैं, और ये भी पहले मैंने आपको अक्सर बताई, बात दोबारा बता देता हूं। ये हैं 300 यूनिट्स पर डे, ये हैं 10 डे यूनिट पर डे, ये है डे। डेज कैंसिल हो गए तो आंसर यूनिट्स में आ गया। तो कॉन्सेप्चुअली ये उतने यूनिट्स हैं जितने स्टोर में रह जाएं तो ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए, ताकि ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्टॉक आउट ना हो। अच्छा, ये फार्मूला भी आप ही काबिल बच्चे आप ही बनाएंगे। 300 यूनिट्स रोजाना डिमांड हो सकती है, नहीं 400 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है, और लीड टाइम 10 दिन भी लग सकते हैं, 12 भी लग सकते हैं, 14 भी लग सकते हैं। ROL का जिंदगी का मकसद एहतियात था ना, तो क्या एहतियात है? हमें ROL कैसे निकालना चाहिए? एहतियात, आखिर एहतियात, मैक्सिमम। तो ROL इज इक्वल टू 500 इंटू 14। तो मैक्सिमम डिमांड इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। अच्छा, ये बात मैंने दोबारा नहीं लिखी, ये बात समझ गए। तो डिमांड और लीड टाइम मैचिंग रखनी है इनकी। और ये मैचिंग वाली बात तो आपको अच्छी तरह याद हो गई, कुछ है ही नहीं जरूरत लिखने की कोई बात। यानी ये तो बिल्कुल आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है कि इसकी मैचिंग होनी चाहिए। अगर वो पर मंथ है तो फिर लीड टाइम भी मंथ में होना चाहिए।
जी लिख लिया। अच्छा ये ना मैं आपको अभी कुछ ही मिनट के बाद यहां पर एक और फार्मूला लिख के दूंगा, अभी लिखते हैं। ये हो गया रीऑर्डर लेवल। अच्छा फार्मूला मैं आपको एमी नॉलेज के लिए डराइव करके दे रहा हूं, ना समझ आया तो कोई बात नहीं, जो फार्मूला लिखूंगा करना तो वैसे ही है। मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, क्या लगता है नाम से कि इससे ज्यादा चीजें भरी तो स्टोर फट जाएगा। मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, मैक्सिमम डिमांड इतनी है, रख सकते हैं मतलब स्टोर की कैपेसिटी है। अच्छा चले, अगर आपने कहीं जाना है और सफर पे और पैसे रखने हैं पास, तो या चलो कपड़े रखने हैं ना, पैसे तो टची बात है, कपड़े रखने हैं, तो अगर ये कहा जाए जी बस मैक्सिमम इतने कपड़े रख लो मैक्सिमम, तो उसका मतलब है कि बैग में इतने की जगह टोटल कपड़े इतने हैं, फिर जरूरत नहीं है। अगर इससे ज्यादा रख लेंगे तो बेवकूफ है, ऐसे उठाते फिरोगे। तो मैक्सिमम इन्वेंट्री का मतलब ही यही है कि इससे ज्यादा स्टोर में पड़े हुए तो फिर आप बेवकूफ हैं, इतने ज्यादा रखने की जरूरत ही नहीं थी। इसको कहते हैं मैक्सिमम इन्वेंट्री। मैक्सिमम इन्वेंट्री, मैक्सिमम इन्वेंट्री, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, मैक्सिमम स्टॉक, सब एक ही बात है। ये वो अपर लिमिट है जिससे ज्यादा इन्वेंट्री का बैलेंस चला गया तो हम फिर बेवकूफ हैं, हम बिला वजह इतनी इन्वेंट्री संभाल के बैठे हैं, तो उससे नुकसान क्या होगा, होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएंगे। इट इज द अपर लिमिट from which inventory balance should not exceed, otherwise holding costs will be unnecessarily high। होल्डिंग कॉस्ट बिला वजह हाई होंगी, कोई फायदा नहीं है।
अच्छा, उसका फार्मूला मिलकर ड्राइव करते हैं। अगर चले इन्हीं में से ही मैं किसी को कहूं कि मैक्सिमम है, तो वो कौन सा है? ये वाला। वाह, हाँ आसान है। OQ डिसाइड हो चुका है। अच्छा, मुझे ड्रॉ करने में ख्याल नहीं रहा होगा, लेकिन ये सेम है, OQ सेम है। अगर हमें यहां तक पहुंचना है तो क्या क्या प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड? रीऑर्डर लेवल प्लस OQ, नहीं, यहां तक पहुंचना है, इतने यूनिट्स तक, ROL प्लस OQ। OQ प्लस ROL। लेकिन अगर आप ROL में OQ ऐड करेंगे तो वो तो यहां चला जाएगा, ये वाला माइनस करना पड़ेगा। ये कौन सा पोर्शन है? आने में जितने दिन लगेंगे उस दौरान जितने यूनिट्स इस्तेमाल होंगे। यहां तक हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया था, बैलेंस यहां से यहां क्यों चला गया? क्योंकि लीड टाइम के दौरान यूनिट्स इस्तेमाल हो गए। यहां ऑर्डर प्लेस कर दिया था, ये ऑर्डर आते आते बैलेंस यहां तक क्यों चला गया? क्योंकि लीड टाइम के दौरान यूनिट इस्तेमाल हो गए। यहां ऑर्डर प्लेस कर दिया था, फिर ऑर्डर आते आते बैलेंस यहां पे क्यों चला गया? लीड टाइम के दौरान यूनिट्स इस्तेमाल हो गए। ऑर्डर पहुंचते ही ये यहां तक पहुंचेगा। हाईएस्ट कब अचीव कर रहा है? जब लीड टाइम के दौरान कम से कम यूनिट इस्तेमाल हो रहे हैं। इन तीनों में से ये, यानी हमें यहां तक पहुंचना है तो ROL प्लस OQ माइनस इन तीनों में से कौन सा जो सबसे कम है? माइनस मिनिमम डिमांड इनटू मिनिमम लीड टाइम। मैक्सिमम इन्वेंट्री इज इक्वल टू OQ प्लस ROL, लेकिन ROL में से ये माइनस। मैक्सिमम स्टोर का बैलेंस किस दिन होगा? जिस दिन ऑर्डर पहुंचेगा। तो ROL प्लस OQ कर लें तो हम यहां तक आ जाएंगे, इससे ऊपर चले जाएंगे ना, लेकिन यहां तक आना है तो ये वाले जो यूनिट्स इस्तेमाल हो रहे हैं ये माइनस करने पड़ेंगे। ये वाले यूनिट्स कौन से हैं? जो लीड टाइम के दौरान इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा, ये इतना नीचे क्यों चला गया? क्योंकि लीड टाइम में ज्यादा इस्तेमाल हो गए थे। हो सकता है दिन ज्यादा लग गए, हो सकता है यूनिट ज्यादा इस्तेमाल हो गए। सबसे ऊपर कब जाएगा? जब लीड टाइम में सबसे कम इस्तेमाल होंगे, यानी दिन भी कम लगेंगे और यूनिट्स भी कम होंगे। तो मिनिमम डिमांड और मिनिमम लीड टाइम, ये होता है मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल का फार्मूला। ये नोट करें तो फिर मिनिमम बताऊं। बता दूं मिनिमम लेवल। फिर वही मिसाल, अगर कहीं जाना है सफर पे तो कहीं जी मिनिमम इतने पैसे तो रखे ना, तो ये कितने हैं कि इनसे कम ना हो, कम हुए तो है फिर परेशानी होगी। तो इसको कहते हैं मिनिमम स्टॉक, और मिनिमम स्टॉक या मिनिमम इन्वेंट्री एक ही बात है, या मिनिमम इन्वेंट्री लेवल एक ही बात है। और ये मैं पहले बता चुका, दोबारा बता रहा हूं, इसी को सेफ्टी स्टॉक भी कहते हैं, इसी को बफर स्टॉक भी कहते हैं। ये मैंने पहले कभी बताए थे शायद। ये वो लोअर लिमिट है कि अगर स्टोर में बैलेंस इससे नीचे चला गया, नहीं खत्म नहीं हो जाएगा, तो खतरा है कि फिर स्टॉक आउट हो सकता है। तो ये वो लोअर लिमिट है जिससे नीचे इन्वेंट्री बैलेंस नहीं गिरना चाहिए।
वरना स्टॉक आउट हो जाएगा। ये वो लोअर लिमिट है जिससे नीचे इन्वेंट्री बैलेंस नहीं गिरना चाहिए, ये लोअर लिमिट है। इससे नीचे चला गया तो बस स्टॉक आउट हो जाना एक दिन जाके। अच्छा, इसी से बनाते हैं इसका फार्मूला। मैक्सिमम लेवल तक पहुंच रहा था, जैसे ही ऑर्डर पहुंचता है उसके बाद, जैसे ही यूनिट स्टोर में पहुंचेंगे नए, तो इन्वेंट्री बैलेंस ऊपर चला जाएगा। तो मिनिमम बैलेंस उससे पहले होगा या उसकी आने के बाद? पहले। यानी ये जो OQ प्लस कर रहा था ये नहीं होगा। मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल निकालना था तो मैंने यहां पर ROL माइनस मिनिमम किया था। मिनिमम लेवल निकालना है तो ROL माइनस मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम। ये मैं आपके जज्बात से खेल रहा था और हर दफा खेलता हूं और हर दफा बच्चे ही जवाब देते हैं। अगर आप यहां मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो ये मैं ऐसे खेल रहा था आपके साथ। मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम नहीं करेंगे, इसकी जगह करेंगे एवरेज इंटू एवरेज, क्योंकि अगर मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम किया तो वो तो 0 हो जाना है। तो मिनिमम इन्वेंट्री लेवल इज इक्वल टू ROL माइनस एवरेज डिमांड इंटू एवरेज लीड टाइम। ROL माइनस एवरेज डिमांड इंटू एवरेज लीड टाइम। अच्छा, इतनी तो कॉस्ट दिखा दी हुई है आपको, इतनी तो मैं उम्मीद नहीं कर रहा आपसे कि इसमें से इसको माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इस फार्मूले में अगर ROL निकालना हो तो एवरेज इंटू एवरेज वहां चला जाएगा। तो ROL इज इक्वल टू एवरेज इंटू एवरेज प्लस ये यहां लिख लें, ROL इज इक्वल टू एवरेज डिमांड इंटू एवरेज लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक या मिनिमम स्टॉक। और लास्ट बता चुका हूं पहले, सिर्फ यहां दोबारा बता रहा हूं क्योंकि इनके सवालों में इस्तेमाल होता है, वरना ये मैं आपको बता चुका हूं पहले। एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज डिमांड, एवरेज इन्वेंट्री, ये कैसे निकलती है? सेफ्टी स्टॉक नहीं है और सेफ्टी स्टॉक है। ये पुरानी बता चुका हूं बात, लेकिन दोबारा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके सवालों में इसका भी इस्तेमाल होगा। तो अगर सेफ्टी स्टॉक मेंटेन नहीं होता तो OQ/2, और अगर सेफ्टी स्टॉक मेंटेन होता है तो OQ/2 प्लस सेफ्टी स्टॉक। चलें जी, कल इसकी कराता हूं एग्जाम प्रैक्टिस। ठीक है जी।